ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर आपके साथ मैं हूं वंदना दत्ता। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के अंक में स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू के विद्यार्थियों से बातचीत। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से डिग्री लेकर हासिल की है कुछ खास उपलब्धियां, यानी वो हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जानकारियां, तो वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए होंगी कुछ मोटिवेशनल बातें। साथ ही आपको देंगे इग्नू से जुड़ी कुछ नवीन जानकारियां। करियर सेगमेंट में जानेंगे आप कैसे बनाएं जेंडर स्टडीज में अपना करियर। स्पेशल सेगमेंट में जानेंगे प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन के बारे में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट में आइए इग्नू के बारे में जानते हैं हमारी इग्नू की स्टूडेंट भूमिका से। I have passed my BCom degree from IGNOU 2024। इग्नू मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल डिग्री परस्यू कर रही थी, कंपनी सेक्रेटरी। तो मुझे हेल्पफुल था कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे बीकॉम डिग्री परस्यू हो रही थी। ये यूनिवर्सिटी हेल्पफुल है इन चीज़ों के लिए कि आप किसी भी टाइम पर कोई भी डिग्री परस्यू कर सकते हो। एल्डर्स के लिए भी यूजफुल है। आइए अद्वितीय विद्यार्थी के इस सेगमेंट के बारे में जानते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करता है, जिससे उनके करियर को मिलती है एक नई दिशा। ऐसे ही इग्नू के एक विद्यार्थी हैं डॉक्टर सुनील कुमार। मुझे सबसे बढ़िया बात यहाँ इग्नू में ये लगी है कि हम वर्किंग होते हुए भी, आई एम स्पेशल एजुकेशन टीचर इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, तो उसके बावजूद भी हम यहाँ पे पीएचडी कर पाए हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात है। इग्नू एक वर्ल्ड में लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, चाहे वो एनरोलमेंट के वे में देखें या फिर हम डिस्टेंस एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में देखें। कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटी से, तो ये सेल्फ लर्निंग जो मटेरियल है, हम अपने वे में उसको अपने पेस पे धीरे धीरे जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो बहुत इफेक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो ओपन यूनिवर्सिटी चाहे वो कहीं भी हैं कंट्री में, और बल्कि अगर हम इग्नू देखें वो एक पेरेंट इंस्टीट्यूट है डिस्टेंस एजुकेशन का, तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल है और उसके बाद सपोर्ट, जो सबसे बार बार जो मैं कह रहा हूँ, सपोर्ट यहाँ पे बहुत मिलती है जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ हैं। और इसके साथ साथ जो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आपको गाइडेंस जो मिलती है, चाहे आपको कोई एक असाइनमेंट करनी है या कोई प्रोजेक्ट देना है, तो वो उसके लिए आपको बार बार जो है वो रिमाइंडर मिलते हैं, जिससे हम प्रिपेयर कर पाते हैं अपने आप को। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी से, इनकी फैकल्टी से जुड़ा हूँ और अपनी पीएचडी को मैंने कंप्लीट किया। तो आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ पीएचडी डिग्री फ्रॉम द इग्नू। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इग्नू विश्वविद्यालय अपने शिक्षार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है और साथ ही साथ अपनी लचीली शिक्षा व्यवस्था से विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन को समायोजित करने का अवसर भी देता है। कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट में इस विषय पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं इग्नू के एसआरडी से अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर वीपी रूपम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2025 सत्र के लिए प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। लास्ट डेट 15 जुलाई रखी गई है। 300 से ज्यादा ओडीएल प्रोग्राम्स में और 45
के आसपास ऑनलाइन प्रोग्राम्स में अभी हमारा एडमिशन चल रहा है। मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में जो पढ़ने लिखने की व्यवस्था है वो बहुत ही लचीली है। यदि आप कार्यरत हैं या किसी कारण से आप एक रेगुलर मोड में नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप दूसरे काम करते हुए भी यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और इसके अलावा जो यहाँ की फीस है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, इसलिए कि सारे लोग इसमें एडमिशन ले सकें। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि 2 मोड्स में एडमिशन होता है, एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग में और एक ऑनलाइन मोड में। तो इन दोनों में फर्क ये है कि यदि आप ऑनलाइन मोड में प्रवेश लेते हैं तो आपको अध्ययन सामग्री जो प्रिंटेड फॉर्म में वो नहीं प्रोवाइड की जाएगी। जो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, आप वहीं अध्ययन सामग्री को एक्सेस करेंगे, अपने असाइनमेंट्स ऑनलाइन ही जमा करेंगे। जबकि ओपन डिस्टेंस लर्निंग में ये व्यवस्था है कि आपको अध्ययन सामग्री दी जाती है, आपको स्टडी सेंटर पे फेस टू फेस और ऑनलाइन काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जाती है। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब देते हैं आपको इग्नू से जुड़ी कुछ जानकारियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने 2 जुलाई 2025 को 30वें प्रोफेसर जी राम रेड्डी स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया। ये आयोजन बाबा साहब अम्बेडकर सभागार में किया गया। इसका विषय था भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण, शिक्षा, कौशल और डिजिटल परिवर्तन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे श्री सुमन बेरे, उपाध्यक्ष नीति आयोग भारत सरकार, और कार्यक्रम की अध्यक्षता की इग्नू की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। करियर सेगमेंट में आइए आज जानते हैं कैसे बनाएं जेंडर स्टडीज में आप अपना करियर। आज युवाओं के लिए करियर के कई नए नए रास्ते खुल रहे हैं, जिसमें से एक है जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज सिर्फ महिलाओं के बारे में नहीं है, बल्कि ये समाज में जेंडर की भूमिका, उसके निर्माण और उसके इंसानों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का एक गहरा अध्ययन है। इसमें पुरुष, महिला सभी के अनुभव शामिल होते हैं। जेंडर स्टडीज के कार्यक्रम में सभी विषयों का मेल होता है। इसमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, साहित्य, राजनीतिक विज्ञान, कानून और अर्थशास्त्र जैसे विषयों को जेंडर के लेंस से देखा जाता है। आप इसमें लैंगिक हिंसा, पितृसत्ता, नारीवाद, लैंगिक पहचान, यौनिकता और सामाजिक आंदोलनों जैसे विषयों पर भी गहन अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करते हैं करियर के अवसरों की। तो जेंडर स्टडीज की डिग्री आपको कई रोमांचक और प्रभावशाली क्षेत्रों में काम करने का अवसर देती है, जैसे गैर सरकारी संगठन यानी NGO और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में आप बतौर जेंडर एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, रिसर्च एनालिस्ट और एडवोकेसी ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। उच्च शिक्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में आप मास्टर यानी PhD प्राप्त करके विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में प्रोफेसर, शोधकर्ता या लेक्चरर भी बन सकते हैं। तो वहीं बात करें कॉरपोरेट सेक्टर की, तो आजकल कई बड़ी कंपनियां भी डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन यानी DEI पर काम कर रही है। यहाँ आप DEI मैनेजर, कंसल्टेंट या फिर HR के तौर पर काम कर सकते हैं, जो कार्यस्थल में लैंगिक समानता और समावेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके अलावा मीडिया और पत्रकारिता, कानूनी पेशे यानी लीगल प्रोफेशन के साथ जुड़कर भी आप जेंडर स्टडीज के माध्यम से काम कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सबसे पहले जेंडर स्टडीज में स्नातक या परास्नातक की डिग्री हासिल करें। भारत और विदेशों में भी कई विश्वविद्यालय हैं जो ये कोर्स प्रदान कर रहे हैं। पढ़ाई के दौरान या बाद में जेंडर से जुड़े NGO या संस्थानों में इंटर्नशिप आप जरूर करें। इससे आपको व्यवहारिक अनुभव मिलेगा और नेटवर्किंग का मौका भी मिलेगा।
जेंडर स्टडीज में करियर चुनना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है, बल्कि ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक अवसर है जो आपको एक संवेदनशील जागरूक इंसान बनाता है, जो दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकता है। तो करियर सेगमेंट में आज आपने जाना कि कैसे जेंडर स्टडीज में आप कोर्स करके अपना करियर बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं, यदि तितलियों का शारीरिक तापमान 86 डिग्री से कम होता तो वो उड़ नहीं पाती। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्पेशल सेगमेंट में आइए आज बात करते हैं महान वैज्ञानिक सीवी रमन के बारे में। जी हाँ, भारत के उस महान वैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने न सिर्फ विज्ञान की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि सपने और मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं। ये हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें हम और आप प्यार से सीवी रमन के नाम से जानते हैं। रमन प्रभाव के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, रमन प्रभाव यानी प्रकाश के प्रकीर्ण की वो खोज जिसने सन 1930 में सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिलवा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सफर इतना भी आसान नहीं था। 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के एक मध्यम से परिवार में जन्मे सीवी रमन, जिनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एक शिक्षक थे, तो वहीं माँ पार्वती अम्माल एक गृहिणी। रमन को किताबों से खासा प्यार था। 11 साल की उम्र में ही उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा भी पास कर ली। लेकिन उस दौर में भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संसाधन कम थे। रमन ने पहले वित्त मंत्रालय में नौकरी की, पर उनका मन तो प्रयोगशाला में ही लगता था, तो उन्होंने नौकरी के साथ साथ कोलकाता के इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में शोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीमित संसाधनों में भी वहां प्रकाश और प्रकृति के गहरे प्रयोग कर डाले और उनके रमन प्रभाव ने तो पूरी दुनिया में ही तहलका मचा दिया। 1930 में रमन भारत के वो पहले वैज्ञानिक बने जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन ने बाद में बेंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां उन्होंने फिर जीवन भर शोध किया। वो हमेशा कहते, विज्ञान का असली मजा सवाल पूछने में है। आज भी रमन प्रभाव का उपयोग रसायन विज्ञान और चिकित्सा के साथ साथ कई अन्य तकनीकों में होता है। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम मोटिवेशनल थॉट के इस सेगमेंट में आज जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। सच्ची शिक्षा वो है जो मन को मुक्त करती है, ना कि उसे बंधनों में जकड़ती है। ये विचार हमें बताते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल उसे रटना या नियमों में बांधना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के मन को रचनात्मक बनाना है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, स्वर एवं आलेख वंदना दत्ता, संपादन किया सदन लाल ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। ज्ञान पत्रिका के इस अंक को आज यहीं संपन्न करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी वंदना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शिक्षा के